नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ ज्योति आर्या। पहली खबर आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बताएंगे। बीजेपी में चुनाव को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है। तो वहीं दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस का चुनाव को लेकर महामंथन जारी है। तीसरी खबर कैथल से है, सुरजेवाला के दिए गए बयान से जुड़ी हुई है। सुरजेवाला ने कहा है कि अगर वो सीएम होते तो कैथल को 100-200 करोड़ ऐसे ही दे दिए होते। और चौथी खबर जो है वो फरीदाबाद से है, जहां बारिश के बाद बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में जल का एक तरीके से सैलाब देखने को मिला है। तो चारों बड़ी खबरें और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर एक्टिव मोड में अब भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरफ सदस्यता अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव होने हैं और उन्हीं चुनाव को लेकर के तैयारियां लगभग तेज हैं। वही दूसरी खबर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस का भी जो महामंथन है चुनाव को लेकर वो जारी है। तीसरी खबर भी कांग्रेस को लेकर है, जहां रणदीप सुरजेवाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर वो सीएम होते तो कैथल को 100 से 200 करोड़ रुपए ऐसे ही दे देते उसके विकास के लिए। हालांकि उनका इशारा इस बयान को लेकर क्या है, ये देखने वाली बात होगी। इधर चौथी खबर बल्लभगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर सब्जी मंडी में एक तरीके से जलभराव हो गया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी भी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी में बैठकों और मंथनों का दौर जारी है, तो उधर दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ौली का कहना है कि गुरुवार से हरियाणा में नामांकन शुरू हो जाएंगे। पार्टी हाईकमान को भी इन सभी बातों की जानकारी है। मोहन लाल भड़ौली ने मामले में कहा है कि पार्टी ने विधानसभा की सभी 90 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा पूरी कर ली है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर के। और ऐसे में 90 की 90 सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे, उनके नाम क्या हैं, इस पर भी चर्चा बीजेपी के द्वारा कर ली गई है। और इसकी जानकारी दी है प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहन लाल भड़ौली। उन्होंने दरअसल एक बयान जारी किया है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर हमने कमर कस ली है। सभी विधानसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे, क्या होगा, किस तरीके से पूरा मंथन, एक तरीके से चर्चा पूरी हो चुकी है। तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ौली का ये बयान सामने आया है, क्योंकि लगातार इस बीच बैठकों का दौर जारी था। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे गुरुग्राम की बात करें, यानी प्रदेश से लेकर केंद्र तक हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही थी। कोर कमेटी की बैठक हुई, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। अब ऐसे में एक बयान सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ौली का, और उन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी के अंदर चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। और अब ऐसे में 5 सितंबर से क्योंकि नामांकन भी शुरू होने हैं, तो नामांकन को लेकर भी उन्होंने कहा कि 5 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं और जो भी चर्चाएं परिचर्चाएं हैं पार्टी में 90 विधानसभा सीटों को लेकर के, वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि जिस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी था, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आपको मुख्यमंत्री भी दिख रहे होंगे। आज 4 तारीख है और 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सभी चीजें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में है और मुझे लगता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की आज हो जाए, कल हो जाए, बहुत जल्दी। लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी हो, सबके विचार शामिल हो, सबकी बातें सुनी जाएं, पूरा समय राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है। इसलिए अनेक ऐसी बैठकें हुई हैं। सभी 90 सीटों पर सभी नामों पर चर्चा हुई है और जैसे ही नाम फाइनल होंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर घोषणा करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर जवाब दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया है, सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया है। और कौन खिलाड़ी किस राजनीतिक दल में जाता है, उस खिलाड़ी की अपनी भावना है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, जानना चाहेंगे क्या पार्टी की तैयारियां हो रही हैं बीजेपी की, और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आता है क्योंकि नामांकन भी कल से शुरू होने हैं, तो क्या जानकारी आपके पास है? देखिए ज्योति, अगर हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भले ही बीजेपी में पार्टियों का जो बैठकों का दौरा वो जारी है। आज शाम को भी जो बैठक बताई जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो टिकट बता करेगी, लेकिन एक ओवरऑल कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी अपने आप को हरियाणा में थोड़ा सा कम आंक के चल रही है। उसको लगता है कि शायद तीसरी बार सत्ता में आना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। और मेरे हिसाब से लगता है कि जो बैठकों का दौर चल रहा है, रात को 3-3 बजे तक बैठकें चलती हैं, उसके बाद भी जो है प्रत्याशियों की जो है वो लिस्ट सामने नहीं आ पाती। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं शायद बीजेपी चाहते हैं कि शायद कांग्रेस अगर अपनी एक लिस्ट जारी कर दे तो वो उसके हिसाब से अपने प्रत्याशियों का जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दें। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो जो लोकसभा चुनाव थे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 10 सीटें पूरी कॉन्फिडेंस में 400 पार का नारा लेकर जो है घोषित की थी, और करीबन 1 से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले जो है सीटें जो है बीजेपी की 10 सीटें जारी हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने एंड टाइम पे चुनाव नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ही जो 10 सीटों की जो 8 सीटों की एक साथ घोषणा की, तो 1 सीट बाद में जो घोषित की थी, उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कांग्रेस ने अपनी प्लानिंग इस तरीके से की कि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं जो फंसे हुए नजर आए और 5 सीटों के ऊपर जो कांग्रेस ने जो है कब्जा जमा लिया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस को किसी भी तरह का एक वॉक थ्रू जो है दिया जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी पशुपेश में जो दिखाई दे रही है, और हम मान सकते हैं कि बीजेपी शायद कांग्रेस की पहली लिस्ट का जो है वो इंतजार करने के मूड में दिखाई दे रही है। जहां तक नॉमिनेशन की बात है तो कल से जो पूरे हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 तारीख तक यानी कि अगले वीरवार तक जो है चलेगी। तो प्रत्याशियों के पास करीबन जो है 5-6 दिन का वक्त जो है नामांकन का होगा। तो ऐसे में अभी भी बहुत टाइम जो है वो दोनों पार्टी के पास है, लेकिन टिकट कौन कैसे कहां जारी करता है ये अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में दिखाई दे। हालांकि आज चंडीगढ़ में जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली थे वो मौजूद थे, और उन्होंने भी जो साफ कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर जो चर्चा हो चुकी है, लेकिन चर्चा होना और उनको फाइनल देना एक अलग विषय होता है। क्योंकि अगर चर्चा हुई है तो अभी भी बीजेपी में शायद 1 से 2 की बैठकों का जो दौर है वो अभी और कहीं ना कहीं होता हुआ जो दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो शाम को कर दे या कल कर दे, जब भी वो घोषित कर दे, तो शायद या तो अभी उनको खुद ही नहीं पता कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है, या वो सब कुछ जानते हुए अभी पूरी जानकारी नहीं देना चाहते, ताकि एक बार कांग्रेस के जो सीटें आ जाए उसके बाद शायद कुछ करें। जी जो भी यानी इस बार ये कहा जा सकता है ओपी की बीजेपी इंतजार कर रही है किसी तरीके से कि कांग्रेस अपनी लिस्ट को जारी करे। एक हल्का फुल्का डर इसको कहा क्या जा सकता है, क्योंकि इस बीच खबरें भी सामने आई कि गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकता है, वो भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज प्रदेश में हो सकता है। उधर किसान संगठन अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए इस बार तैयार बैठे हैं। क्षेत्रीय जो दल है वो भी गठबंधन करके बैठे हैं। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार चुनौतियां ज्यादा है और इस चीज को बीजेपी पहले से आंक रही है। देखिए यदि आपकी बात बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इस बार हरियाणा का चुनाव थोड़ा सा अलग होता हुआ जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम हरियाणा की जो विपक्षी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनेलो है या जननायक जनता पार्टी, तो इनके भी गठबंधन हो गए। इनेलो का गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है। वहीं अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उनका गठबंधन जो एएसपी आजाद समाजवादी पार्टी है चंद्रशेखर राव की, उसके साथ उसका जो गठबंधन हुआ है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 89 सीट के ऊपर ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और खुद आज जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली है वो उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि सिरसा जो लोकसभा सीट है जो हरियाणा लोक पार्टी से वर्तमान विधायक गोपाल कांडा पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनको देने के ऊपर भी कहीं ना कहीं पार्टी में चर्चा हुई है। तो उस लेवल से माना जा सकता है कि बीजेपी भले एक सीट छोड़े, लेकिन वो एक गठबंधन उनके लिए कहीं ना कहीं होता हुआ जो है वो दिखाई
दे रहा है। जहां तक कांग्रेस और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, ठीक है, चर्चाएं जरूर है। बीजेपी ने माफी जो हरियाणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उसने एक कमेटी का भी जरूर गठन करते हैं, लेकिन मुझे ये कमेटी जो है सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी की जो है विधानसभा में एंट्री हो, क्योंकि पंजाब या दिल्ली की बात करें जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस हाशिए पर चलेगी। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं शायद मैं ये कहूंगा कि एनडीए गठबंधन की मजबूरियों को देखते हुए एक फुटाइल एक्सरसाइज, मतलब एक बेकार, एक टाइम कंज्यूमिंग एक एक्सरसाइज की जा रही है, और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के जरिए कांग्रेस भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करेगी। शायद जो वो स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी को देखते हुए उनको थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा टिकटें घोषित करने का, और ऐसे में शायद बीजेपी के ऊपर प्रेशर बन जाए और वो अपनी टिकटेदारी घोषित कर दें। लेकिन मुझे अभी तक किसी भी सूरत में हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में अगर हम देश के चुनाव की बात करें तो एनडीए का गठबंधन, माफ कीजिए, यूपीए का गठबंधन जो वो आम आदमी पार्टी भी थी, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। गठबंधन की बात भी आई थी, पता मतलब 11 में से 6-5 का रेशियो चंडीगढ़ मिला के 6 देने की जो है वो कहीं ना कहीं बात चल रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिरे जो नहीं कर पाया और दोनों पार्टियों ने अलग ले ली, और जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने कुल जो 12-13 सीटें हैं उनमें से जो 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2 पर अकाली दल, 2 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर जो 2 से 3 सीटों पर निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्यों आम आदमी पार्टी को जो है वो अपने पांव पसारने की जगह देखी, क्योंकि आज भले ही कांग्रेस एनडीए का हिस्सा है दोनों पार्टियां, यूपी का हिस्सा दोनों पार्टियां, और उसके चलते शायद थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर है। लेकिन अगर एक दूरगामी राजनीति देखें तो जहां आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही विकल्प बना है। लेकिन मैं थोड़ा सा कमेटी बनाने को लेकर भी थोड़ा सा हैरान की, जिस तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गठबंधन को लेकर एक कमेटी का जो गठन किया है, आप देखते हैं उसके क्या नतीजे कह पा रहे हैं कि गठबंधन की अगर बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो आपकी नजरों में आपको नहीं लग रहा कि अभी तक कोई संदेह ऐसा हो सकता है? हालांकि चर्चाएं, इस पर चर्चाओं का जो बाजार है वो काफी गर्म है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ प्रदेश के बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों के साथ साथ दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन पर चर्चा कर रही है। इसी के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। बताया तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अभी आम आदमी पार्टी से बात कर रही है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच इससे लेकर बैठक भी हुई, और सूत्रों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन, संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि महामंथन को लेकर चल रहा है। रहे हैं कि राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच बैठक हुई है, और इस बैठक में 10-7 सीटों पर पेच फंस रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में गठबंधन पर चुनाव लड़ने पर 10 सीटें मांग रही है, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन उधर कांग्रेस का कहना है कि हम 7 ही सीटें गठबंधन के चुनाव में लड़ने के लिए देंगे। हालांकि ये बात साफ होने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 100-200 करोड़ तो कैथल के लोगों को ऐसे ही दे देता। अब रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इस शहर में मेरे और आपके बच्चों को रहना है। इस शहर को मैंने और आपने मिलकर चलाना है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हर घर एक पुराना मिस्त्री होता है। हर घर में मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं।
मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं। मैं आज आपसे यही कहने आया, मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं। पुराने मिस्त्री को ये पता होता है घर के अंदर ये पक्के लगा रखे हैं बंदे। जिस मिस्त्री ने इनकी तारें लगाई हैं उसी को पता अगर इसमें फ्यूज उड़ गया तो कहां से तार जोड़ना है। मैं अगर 80 दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता, संजय तुम बताइए यहाँ ऐसा होता क्या? शहर हर कोने में चिड़की लगी होती, 100-200 करोड़ को मैं उन्हें दे देता हूं ग्रांट। जैन साहब 100-200 करोड़ को चलते चलते एक दिन में दे जाता। मैं और फरीदाबाद में हुई बरसात के बाद से बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में पानी भर गया है, जिसकी वजह से सब्जी के थोक विक्रेताओं की दुकानों पर पानी पहुंच गया है। आपको बता दें कि करीब 3 फीट तक जलभराव यहां पर हुआ, जिससे कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दुकानदार पानी में खड़े होकर ही सब्जियां बेच रहे हैं। रमजान है जी। कहाँ से आए हो? कितनी परेशानी है? पानी बहुत परेशानी है, लेटरिन पेशाब को भी यहाँ से जाने की बहुत बड़ी परेशानी है। गंदा पानी है, कोई गड्ढा दिखाई देना, कोई समर दिखाई देने, कुछ भी ना, बहुत परेशानी है। किसान हो आप? किसान है। तो सुबह भी दिक्कत हुई होगी? सुबह तो और ज्यादा पानी था। बहुत ज्यादा लेकर भी भीग रहा था सुबह, तो अब तो बहुत कम जगह अच्छा भी भीग रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोनू पंचाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। मोनू, ये जो हालात देख रहे हैं, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, चिंताजनक है। कैसे सब्जियां बेच रहे हैं विक्रेता, क्या हालात बने हुए वहां पर? ज्योति, देखिए कल से जिस तरीके से देखा जाए तो मौसम विभाग ने जो है वो हरियाणा के कई जिलों में जो है वो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था। यानी कि मौसम में जो है वो लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो कई दिन बारिश का मौसम रहेगा और कहीं ना कहीं जलभराव की पूरी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बन सकती है। तो इसको लेकर के सूचना विभाग जो मौसम विभाग है उसने जो है अलर्ट जारी कर दिया और उसका नजारा जो है वो फरीदाबाद में देखने को मिला। ज्योति, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से कल रात से जो है वो लगातार यहाँ पर बारिश होती हुई नजर आई और पूरे दिन जो है पूरी रात बारिश करी। और आज की भी बात की जाए तो आज भी जो है वो बारिश पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो रात की बारिश की, क्योंकि रात के समय बारिश हुई थी और लोगों को जो है वो बेनिफिट और जो ठंडा मौसम यानी गर्मी से राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन जब सुबह लोग दफ्तर और ऑफिस के लिए निकले तो कहीं ना कहीं लोगों को जल भराव का जो है वो समस्या का जीवन सामना करना पड़ा। वही बात की जाए तो मंडी में भी जिस तरीके से मंडी में आप तस्वीरें देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो जल जो है वो मंडी में भरा हुआ पानी, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग जो किसान थोक विक्रेता है वो अपनी सब्जी देखने के लिए मंडी में पहुंचे और मंडी में पानी जब भरा हुआ किसानों ने देखा तो उनके लिए होश उड़ गई। यानी कि खड्डे का कुछ पता नहीं, सिवर जो लाइन है जो ढक्कनों का कुछ पता नहीं, तो पूरी तरीके से जो है मंडी पूरे तालाब में जो है वो तब्दील हो गई। और कहीं ना कहीं मंडी के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मंडी को छोड़ करके मथुरा हाईवे नेशनल सर्विस रोड पर जो है वो सब्जियां बेचने का काम करते, तो काफी जो है समस्याओं का सामना फरीदाबाद वासियों को करना पड़ रहा है। जो लेकिन मोनू, ड्रेनेज का क्या सिस्टम है? कब तक पानी निकाला जाएगा? ये पानी ऐसे ही सूखेगा या फिर कुछ करेंगे लोग? तो देखिए हर बार जो है कहीं ना कहीं इस मौसम जो है मानसून के चलते जो है फरीदाबाद में जो है लाखों रुपए जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन समस्या जो है वो जैसी कस बनी हुई है। और कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं जो NH हाईवे विभाग की बात की जाए, चाहे वो नगर निगम विभाग की बात की जाए, तो तमाम तरीके से मानसून आने से पहले लाख दावे किए जाते हैं कि पूरी तरीके से अगर मानसून आएगा तो जो है मंडी में लेकर के रोड पर पानी का जो भाव है वो पूरी तरीके से कहीं पर भी नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अब पोल खोलती हुई यहाँ पर नगर निगम की जो है उनके बरसात जो है पोल खोलती हुई नजर आ रही है। वहीं NH हाईवे की भी बात की जाए तो जो कि पूरी तरीके से NH हाईवे पर भी लगातार जो है वो पानी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से लेकर के अधिकारी और महकमे तक लेकर के नारदाने किए जाते हैं कि आखिरकार मानसून आने से पहले पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं है उसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। लेकिन जब सघन बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो आला नेता से लेकर के और कहीं ना कहीं आला विभाग अधिकारियों तक जो है वो पोल खोलती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखी जा सकती है। अभी का ऐसा समय है, चुनाव भी आने वाले हैं, मौसम का कहर भी है, और ऐसे में अगर इतना जलभराव कहीं मंडी में हो रहा है, इस
की तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो कोई स्थानीय नेता भी सामने नहीं आ रहा है या फिर किसी तरीके के नेताओं का कहे या फिर प्रशासन के किसी नुमाइंदे का किसी का जवाब कोई नहीं आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही सामने? बिल्कुल, जो कि किसी तरीके का कोई बयान यहाँ पर जो है वो सामने जो है आता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी भी जो है वो रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार NH हाईवे के जो सेफ्टी टैंकर है वो जरूर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से सेक्टरों की बात की जाए, जो कि यहाँ पर श्रम बस्तों की बात की जाए, चाहे वो बल्लभगढ़ से सब्जी मंडी की बात की जाए, तो पूरी तरीके से अभी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन पानी जो है वो तक जो है वो खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को लेकर के बात की जाए तो जो कि सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग जो है वो मंडी की तरफ रुख करता है। लोगों को रोजमर्रा की चीजें जो है वो मंडी से चाहिए होती है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को जब रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो लगातार जो है जो बनती हुई नजर आ रही है। तो जो कि लगातार जो कहीं ना कहीं नेताओं की बात की जाए तो नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन हाँ इतना जरूर है जो कि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है उन्होंने जो है जरूर आदेश दिए थे कि कहीं ना कहीं सुचारू रूप से जो है अधिकारियों को सुचारू रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो कर ली जाए। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश जो कल रात से लेकर आज पूरे दिन भी बारिश जो की रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से नेताओं तक जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो विभाग जो है वो यहाँ पर सरकार भी और कहीं ना कहीं प्रशासन भी होता हुआ नजर आ रहा है। जो आम लोगों का क्या कहना है, कैसे सब्जी लेने आ रहे हैं? क्या रोडों में भी यही हालत है, सिर्फ मंडी के ही हालत है या मंडी से बाहर निकल कर भी इसी तरीके का जलभराव देखने को मिल रहा है? क्योंकि मंडी से बाहर भी जो है ये इसी तरीके का हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो मंडी में तो एक बड़ी मंडी है और कहीं ना कहीं मंडी में जिस तरीके से जल बराबर उसके साथ साथ बात की जाए तो सेक्टरों की बात की जाए जो कि सेक्टरों में भी जो है लबालब जो है वो चारों तरफ पानी भरता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। वहीं सलम बस्ती की भी बात की जाए तो सलम बस्तियों में भी जो है वो कहीं ना कहीं पानी जैसा तक बना हुआ है और कहीं ना कहीं अभी मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी लगातार 3-4 दिन बारिश और होनी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रात से लेकर के यानी कि 1.5 दिन के अंदर जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था जो फैसलाबाद की है वो पूरी तरीके से चरमाई हुई है। देखिए आगे अगर इस तरीके से और बारिश रही तो जो कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं सुबह अपने दफ्तर ऑफिस तमाम रोजगार के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं ऐसी की ऐसी बनी रही यानी कि पूरी तरीके से जल भराव इस तरीके से रहा तो जो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं है वो कहीं ना कहीं जो है और बिगड़ सकती है। और कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो बारिश होती है जिस तरीके से पड़ रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और चुनाव के चलते कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं इस माहौल को देखते हुए जो सरकार का प्रचार जो कहीं ना कहीं पलटने का काम कर सकते माने न माने हालात खराब है, लोगों को देखना होगा, शासन प्रशासन को देखना होगा, लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।